हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास बीएड प्रथम सेमेस्टर योग शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गीता में निम्न में से कौन से अध्याय में योगोत्पत्ति की बात कही गई है। योग की उत्पत्ति श्रीमद् भगवत गीता में मिलती है, इसलिए कह रहा है कौन से अध्याय में इसकी बात कही गई है। ऑप्शन नंबर ए षष्ठम अध्याय में, ऑप्शन नंबर बी पंचम अध्याय में, ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ अध्याय के श्लोक संख्या 1 से 3 के मध्य में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो योग की बात जो कही गई है श्रीमद् भगवत गीता में वो चतुर्थ अध्याय में कही गई है। वो भी कहाँ कही गई है? श्लोक 1 से 3 के मध्य में, मतलब श्लोक नंबर 1, 2 और 3 में योग उत्पत्ति की बात कही गई है। इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने निम्न में से किसे योग का ज्ञान प्रदान किया था। सबसे पहले भगवान ने योग का ज्ञान किसे प्रदान किया? ऑप्शन नंबर ए इंद्र को, ऑप्शन नंबर बी मनु को, ऑप्शन नंबर सी विवस्वान को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो भगवान ने जो सबसे पहले ज्ञान योग का प्रदान किया है वो विवस्वान को किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसे समस्त विधाओं और कलाओं का प्रवर्तक माना गया है। ऑप्शन नंबर ए इंद्र को, ऑप्शन नंबर बी वरुण को, ऑप्शन नंबर सी अग्नि को, ऑप्शन नंबर डी हिरण्यगर्भ को। तो सभी विधाओं और कलाओं का प्रवर्तक हिरण्यगर्भ को माना गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं, पाणिनिकृत धातु पाठ में निम्न में से कौन सा युज धातु है। ऑप्शन नंबर ए दिवादिगणीय युज धातु, ऑप्शन नंबर बी रुधादिगणीय युज धातु, ऑप्शन नंबर सी चुरादिगणीय युज धातु, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। सही जोड़े का मिलान करना है हमें। ऑप्शन नंबर ए दिवादिगणीय युज धातु समाधि से है, सही है। ऑप्शन नंबर बी रुधादिगणीय युज धातु युजिर योगे से लिया गया है, सही है। चुरादिगणीय युज धातु संयम से है, सही है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, युजिर योगे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। युजिर योगे का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए मिलना, ऑप्शन नंबर बी जोड़, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त होना, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो युजिर योगे का अर्थ होता है मिलाना या मिलना, जोड़ना और संयुक्त होना या शामिल होना। इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106, योग शब्द निम्न में से कौन सी व्युत्पत्ति के अनुसार बना है। योग शब्द किससे बना है? ऑप्शन नंबर ए युज्यते अनेन, इस व्युत्पत्ति के अनुसार युजिर योगे धातु से करण अर्थ में घ प्रत्यय करके बना है। ऑप्शन नंबर बी जोड़ या मेल धातु से बना है। ऑप्शन नंबर सी संयुक्त होना धातु से बना है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए युज्यते अनेन, इस व्युत्पत्ति के अनुसार युजिर योगे धातु से करण अर्थ में घ प्रत्यय करके बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, योग एवं समाधि शब्द को समानार्थक मानने का आधार है। ऑप्शन नंबर ए योग या समाधि को करण व्युत्पन्न मानकर दोनों शब्दों को समानार्थक माना गया है। ऑप्शन नंबर बी दोनों ही समाधि का वाचक हैं। ऑप्शन नंबर सी दोनों ही साधना से उद्भूत हैं। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा योग व समाधि
को करण व्युत्पन्न मानकर दोनों शब्दों को समानार्थक माना गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108, निम्न में से कौन सा योग शब्द का अर्थ है? योग शब्द का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए समाधि, बी संयम, सी संयोग, डी उपर्युक्त सभी। तो योग शब्द का अर्थ होता है समाधि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109, निम्न में से कौन सा योग का सामान्य अर्थ है? योग का सामान्य अर्थ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए युजिर योगे, ऑप्शन नंबर बी युज समाधौ, ऑप्शन नंबर सी युज संयमने, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो योग का सामान्य अर्थ होता है युजिर योगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110, योग का तकनीकी अर्थ निम्न में से कौन सा है? योग का तकनीकी अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए युज समाधौ एवं युज संयमने, ऑप्शन नंबर बी युजिर योगे, ऑप्शन नंबर सी योगम, ऑप्शन नंबर डी योगौ। तो योग का जो तकनीकी अर्थ होता है वो होता है युज समाधो एवं युज संयमने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111, योग का सर्वाधिक प्राचीन अर्थ निम्न में से कौन सा है? अब योग का प्राचीन अर्थ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए योग का सामान्य अर्थ अर्थात युजिर योगे, ऑप्शन नंबर बी युज समाधौ, ऑप्शन नंबर सी युज संयमने, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो योग का जो सबसे प्राचीन अर्थ होता है वो होता है युजिर योगे, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए योग का सामान्य अर्थ होता है युजिर योगे। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, योग शब्द का उपाय के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए महाभारत में, बी रामायण में, सी योग शास्त्र में, डी इनमें से कोई नहीं। तो योग शब्द के उपाय के बारे में जिसमें बताया गया है वो ग्रंथ कौन सा है? महाभारत। महाभारत में इसके बारे में बताया गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113, आत्मविशुद्धि के उपाय के रूप में योग शब्द का प्रयोग किया गया है। आत्मशुद्धि के उपाय के रूप में योग शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए गीता में, ऑप्शन नंबर बी रामायण में, ऑप्शन नंबर सी कठोपनिषद में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आत्मविशुद्धि के उपाय के बारे में जिसमें बताया गया है वो कौन सा ग्रंथ है? गीता में इसका शब्द का प्रयोग किया गया है कि योग क्या क्या काम है? आत्मा विशुद्धि को दूर करता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114, योग शब्द का एक अर्थ है। योग शब्द का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए संहनन, ऑप्शन नंबर बी व्यायाम, ऑप्शन नंबर सी शारीरिक कसरत, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो योग शब्द का जो दूसरा अर्थ होता है वो होता है संहनन या समाधि, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 115, योगश्चित्र वित्त निरोधा, योग की यह परिभाषा निम्न में से किसकी है? किसने ये परिभाषा दिया है? ऑप्शन नंबर ए महर्षि पतंजलि ने, बी याज्ञवल्क्य ने, ऑप्शन नंबर सी स्वात्माराम ने, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा परिभाषा देने वाले कौन हैं? महर्षि पतंजलि हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, महर्षि पतंजलि। अब 116, क्वेश्चन नंबर 116 में क्या कह रहा है? प्रागैतिहासिक योग संस्कृति से संबंधित निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? अब इसमें सही जोड़े को पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए
सिंधु घाटी सभ्यता उत्तरी पश्चिमी भारत में विकसित हुई थी, सही है। तुंगभद्रा घाटी परियोजना दक्षिण भारत की है, ये भी सही है। माया सभ्यता मध्य अमेरिका या यूएसए की है, ये भी सही है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं, क्या कह रहा है। हिरण्यगर्भ योग शास्त्र में निम्न में से कौन से योग का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए निरोध योग एवं कर्म योग का, ऑप्शन नंबर बी हठ योग का, ऑप्शन नंबर सी लय योग का, ऑप्शन नंबर डी मंत्र योग का। तो हिरण्यगर्भ योग शास्त्र में निरोध योग और कर्म योग के बारे में बताया गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 118, हिरण्यगर्भ योग शास्त्र में निरोध संहिता के कितने तंत्र या अध्याय हैं। अब हिरण्यगर्भ योग शास्त्र में निरोध संहिता के कितने अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 10। तो इसमें जो निरोध संहिता के अध्याय हैं वो बताए गए हैं 4 अध्याय, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 119, हिरण्यगर्भ योग शास्त्र में वर्णित कर्म योग संहिता के कुल कितने अध्याय हैं। अभी क्या पूछा था, निरोध संहिता के कितने अध्याय हैं, अब क्या देखना है, योग संहिता के कितने अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर ए 7 अध्याय, बी 10 अध्याय, सी 12 अध्याय, डी 14 अध्याय। तो कर्म योग संहिता के जो अध्याय हैं वो कितने हैं, कुल 14 अध्याय हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120, हिरण्यगर्भ योग शास्त्र में निम्न में से कौन सी संहिताओं का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए निरोध योग संहिता एवं कर्म योग संहिता, ऑप्शन नंबर बी नाद योग संहिता एवं तंत्र योग संहिता, ऑप्शन नंबर सी मंत्र योग संहिता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हिरण्यगर्भ योग शास्त्र में निरोध संहिता और कर्मयोग संहिता पाई जाती हैं या इनका उल्लेख दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 121, हिरण्यगर्भ योग शास्त्र संबंधित है। अब ये किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए आहिर बुधन्य संहिता से, ऑप्शन नंबर बी शिव संहिता से, ऑप्शन नंबर सी गोरक्ष संहिता से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हिरण्यगर्भ योग शास्त्र आहिर बंधुन्य संहिता से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 122, हिरण्यगर्भ योग शास्त्र निम्न में से कौन से अध्याय या तंत्र मोक्ष तंत्र के नाम से परिचित है। अब कौन सा अध्याय मोक्ष तंत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए 12वां तंत्र, बी 10वां तंत्र, सी 7वां तंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो हिरण्यगर्भ योग शास्त्र का जो 12वां अध्याय है उसे हम मोक्ष अध्याय या मोक्ष तंत्र के नाम से भी जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 123, वैदिक साहित्य में के निम्न में से कौन से भाग में प्रयोगात्मक योग का जन्म हुआ है। प्रयोगात्मक योग का जन्म किस अध्याय में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण, बी आरण्यक, सी संहिता, ऑप्शन नंबर डी उपनिषद। तो प्रयोगात्मक योग का जन्म जिस साहित्य में हुआ है या जिस भाग में हुआ है वो कौन सा भाग है, आरण्यक भाग है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, निम्न में से कौन से उपनिषद में योग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। योग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस अध्याय में हुआ या किसी उपनिषद के किस अध्याय में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए तैत्तिरीय उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी कठोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मणोपनिषद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो योग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तैत्तिरीय उपनिषद में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125, योग की उत्पत्ति निम्न में से किस पृष्ठभूमि से हुई है। ऑप्शन नंबर ए मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि से,
ऑप्शन नंबर बी मनोनैतिक पृष्ठभूमि से, ऑप्शन नंबर सी मनो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी से। तो योग शब्द की उत्पत्ति जिस पृष्ठभूमि से हुई है वो है मनो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126, योग के विकासात्मक इतिहास को निम्न में से कितने कालखंडों में बांटा जाता है? ऑप्शन नंबर ए 4 खंडों में, बी 5 खंडों में, ऑप्शन नंबर सी 6 खंडों में, ऑप्शन नंबर डी 7 खंडों में। तो इसके इतिहास को 5 कालखंडों में डिवाइड किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127, योग के विकासात्मक कालखंड से संबंधित निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? सही जोड़ा पहचानना इसमें। प्रथम कालखंड श्रुति काल के नाम से जाना जाता है, जिसका टाइम पीरियड था 1500 ईसा पूर्व से 300 सदी तक, सही है। दूसरा कालखंड सूत्र काल के नाम से जानते हैं इसे, ये था 300 ईस्वी से सन 400 सदी तक, ये भी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी तृतीय कालखंड या टीका ग्रंथों का काल इसे कहा गया था, ये कब से कब तक था? 400 सदी से 1000 सदी तक, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 128, शैव परंपरा के अनुसार हठ योग का प्रवर्तक निम्न में से कौन है? हठ योग को किसने प्रवर्त किया था या किसने इसके बारे में बताया था? ऑप्शन नंबर ए गोरक्षनाथ जी ने, ऑप्शन नंबर बी मत्स्येंद्र नाथ ने, ऑप्शन नंबर सी आदिनाथ भगवान शिव ने, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी ने। तो शैव परंपरा किससे जुड़ी हुई है? भगवान शिव से, इसलिए इसका ऑप्शन होगा आदिनाथ भगवान शिव। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 129, पौराणिक परंपरा में हठ योग के प्रवर्तक निम्न में से किसे माना जाता है? हठ योग के प्रवर्तक कौन है? मार्केंडेय भरद्वाज, ऑप्शन नंबर बी जैमिनी पराशर, ऑप्शन नंबर सी भृगु एवं विश्वामित्र, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो हठ योग के प्रवर्तक सभी हैं, भरद्वाज भी हैं, जैमिनी पराशर भी हैं, भृगु एवं विश्वामित्र भी हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार हठ योग का प्रवर्तक निम्न में से किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मा जी को, ऑप्शन नंबर बी विष्णु जी को, ऑप्शन नंबर सी नारद जी को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अब कह रहा है कि ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार, ब्रह्मवैवर्त पुराण संबंधित किससे है? ब्रह्मवैवर्त पुराण संबंधित है ब्रह्मा जी से, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मा जी। क्वेश्चन नंबर 131, योग का आधारभूत ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? योग का ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए प्राचीन उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी श्रीमद् भगवत गीता, ऑप्शन नंबर सी पातंजल योग दर्शन, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो योग के बारे में उपनिषदों में भी बताया गया है, श्रीमद् भगवत गीता में तो सर्वप्रथम योग के बारे में पता चला है, इसके बाद पतंजलि ग्रंथ में भी योग के बारे में बताया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132, पतंजलि योग शास्त्र निम्न में से कौन से ग्रंथ के आधार पर बनाया गया है? किस ग्रंथ को बेस मान के पतंजलि योग शास्त्र की रचना की गई है? ऑप्शन नंबर ए हिरण्यगर्भ योग शास्त्र को, ऑप्शन नंबर बी आदि पुराण से, ऑप्शन नंबर सी कुलार्डव तंत्र से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो किससे बनाया गया है? हिरण्यगर्भ योग शास्त्र को आधार मानकर पतंजलि योग शास्त्र को बनाया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 133, हिरण्यगर्भ निम्न में से किसका रूप है? ऑप्शन नंबर ए विष्णु भगवान का, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मा जी का, ऑप्शन नंबर सी महादेव का, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी का। तो हिरण्यगर्भ जो रूप है वो किसका है? ब्रह्मा जी का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 134,
पुराणों के अनुसार योगी दत्तात्रेय निम्न में से किसके अवतार थे? योगी दत्तात्रेय किसके अवतार थे? ऑप्शन नंबर ए विष्णु जी के, बी ब्रह्मा जी के, ऑप्शन नंबर सी शिव जी के, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो योगी दत्तात्रेय जो अवतार थे वो भगवान विष्णु के अवतार थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135, श्रीमद् भगवद गीता में यम के कितने अंग बताए गए हैं? श्रीमद् भगवद गीता में यम के कितने अंग हैं? ऑप्शन नंबर ए 12, बी 13, ऑप्शन नंबर सी 14, ऑप्शन नंबर डी 10। तो यम के जो अंग बताए गए हैं वो 12 बताए गए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, महर्षि पतंजलि ने कितने यम बताए हैं? अब महर्षि पतंजलि के अनुसार यम की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 4, बी 5, सी 5, डी 7। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार यमों की संख्या जो है ये 5 है। महर्षि पतंजलि ने 5 यम बताए हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 137, अहिंसा के प्रकार कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए मानसिक या बौद्धिक अहिंसा, ऑप्शन नंबर बी शारीरिक अहिंसा, ऑप्शन नंबर सी वाचिक अहिंसा, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो अहिंसा के प्रकार ये सभी हैं, मानसिक अहिंसा भी होती है, शारीरिक हिंसा भी होती है और वाचिक अहिंसा भी होती है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 138, किन तत्वों में एक रूपता होना ही सत्य है? ऑप्शन नंबर ए मन में एक रूपता होना, बी कर्म में, सी वचन में, डी उपर्युक्त सभी में। तो एक रूपता होने का मतलब है आदमी के मन, वचन और कर्म में एक रूपता होना ही सत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 139, पशु पक्षियों में किस प्रकार के गुणों को देखा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए भय, ऑप्शन नंबर बी भूख, ऑप्शन नंबर सी निद्रा, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। पशु पक्षियों में भी भय, निद्रा और भूख होती है। क्वेश्चन नंबर 140, अस्तेय के प्रकार कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए बौद्धिक अस्तेय, ऑप्शन नंबर बी वाचिक अस्तेय, ऑप्शन नंबर सी शारीरिक अस्तेय, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो अस्तेय 3 प्रकार के होते हैं, बौद्धिक, वाचिक और शारीरिक, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 141, नियम का अष्टांग योग में कौन सा स्थान है? अष्टांग योग में नियम को किस स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए दूसरा, बी तीसरा, ऑप्शन नंबर सी चौथा, डी 5वां। तो नियम को अष्टांग योग में सेकंड स्थान पर रखा गया है, अर्थात इसका स्थान क्या है? दूसरा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, याज्ञवल्क्य संहिता में कितने नियम के अंग बताए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, बी 6, सी 10, डी 3। तो याज्ञवल्क्य संहिता में नियमों की जो संख्या बताई गई है वो 10 है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 143, मन, वचन, कर्म के आधार पर अपरिग्रह के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 7। तो मन, वचन और कर्म के आधार पर अपरिग्रह के जो प्रकार हैं वो 3 होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 3। अब 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं देखते हैं। ऑप्शन ए अपरिग्रह के प्रकार कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए बौद्धिक अपरिग्रह, ऑप्शन नंबर बी वाचिक अपरिग्रह, ऑप्शन नंबर सी शारीरिक अपरिग्रह, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो अपरिग्रह के 3 प्रकार होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा, एक वाचिक, बौद्धिक और शारीरिक, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भक्ति योग में किस बात पर बल दिया जाता है?
किस बात पर ज़्यादा जोर दिया जाता है? भक्ति योग पे। ऑप्शन नंबर ए ईश्वर में श्रद्धा, बी समर्पण की भावना, ऑप्शन नंबर सी आस्था, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो भक्ति मार्ग में ईश्वर में श्रद्धा भी होनी चाहिए, समर्पण की भावना भी होनी चाहिए और आस्था भी होनी चाहिए, इसलिए इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 146, नवधा भक्ति में ईश्वर तक जाने का मार्ग क्या है? ऑप्शन नंबर ए श्रवण, बी कीर्तन, ऑप्शन नंबर सी स्मरण, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो नवधा भक्ति मार्ग में ईश्वर तक जाने का मार्ग सभी है, श्रवण है, कीर्तन भी है और स्मरण भी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 147, ध्यान के प्रकार कौन से हैं? ध्यान के कौन कौन से प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर ए सगुण ध्यान, ऑप्शन नंबर बी निर्गुण ध्यान, ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान के दो प्रकार होते हैं, सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148, संप्रज्ञात समाधि कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर ए 4 प्रकार की, बी 5 प्रकार की, सी 3 प्रकार की, डी 2 प्रकार की। तो संप्रज्ञात समाधि जो होती है वो 4 प्रकार की होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 149, चित्त की वृत्तियों के कितने भाग हैं? कितने भागों में बांटा गया चित्त की वृत्तियों को? ऑप्शन नंबर ए 4 भागों में, बी 5 भागों में, सी 2 भागों में, ऑप्शन नंबर डी 7 भागों में। तो चित्त की वृत्तियों को बांटा गया है 5 भागों में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 150, ब्रह्मचर्य के प्रकार कौन से होते हैं? ब्रह्मचर्य के कौन कौन से प्रकार होते हैं? ऑप्शन नंबर ए वैदिक ब्रह्मचर्य, ऑप्शन नंबर बी वाचिक ब्रह्मचर्य, ऑप्शन नंबर सी शारीरिक ब्रह्मचर्य, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो ब्रह्मचर्य 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 151, राजयोग के कितने अंग होते हैं? राजयोग को कितने अंगों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए 8 अंग, बी 7 अंगों में, सी 4 अंग, डी 5 अंग। तो राजयोग के जो अंग होते हैं वो 8 होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 152, राजयोग का चौथा अंग कौन सा है? अब राजयोग का चौथा अंग कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए आसन, बी प्राणायाम, सी धारणा, ऑप्शन नंबर डी ध्यान। तो राजयोग के चौथा अंग होता है प्राणायाम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153, पतंजलि के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत है। ज्ञान का वास्तविक स्रोत क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए आत्मा, बी शरीर, सी मन, ऑप्शन नंबर डी चेतना। तो ज्ञान का वास्तविक अर्थ होता है या वास्तविक स्रोत होता है आत्मा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 154, आत्मा के कितने विभाग हैं? ऑप्शन नंबर ए चेतन, ऑप्शन नंबर बी बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी अर्धचेतन, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो आत्मा के विभागों की संख्या है 3, चेतन, बुद्धि और अर्धचेतन, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 155, हठ योग के कितने अंग हैं? हठ योग को कितने अंगों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए 6, बी 7, सी 5, डी 4। तो हठ योग के जो अंग बताए गए हैं वो 6 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 156, भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ऑप्शन नंबर ए भजन शब्द से, ऑप्शन नंबर बी भज्य शब्द से, ऑप्शन नंबर सी भज शब्द से, ऑप्शन नंबर डी भजन शब्द से। तो भक्ति शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो भज शब्द से हुई है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 157, प्रकृति के तत्व कितने होते हैं? प्रकृति के कितने तत्व होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 24, बी 25, सी 27, डी 26। तो प्रकृति 24 तत्वों से मिलकर बनी है, इसलिए प्रकृति के कितने तत्व बताए गए हैं? 24। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158, मंत्र योग का जन्म किससे हुआ? मंत्र योग का जन्म किससे हुआ? ऑप्शन नंबर ए श्लोकों से, बी वेदों से, ऑप्शन नंबर सी ज्ञान से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मंत्र योग का जन्म जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है? वेद से हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 159, श्रीमद् भागवत व विष्णु पुराण के अनुसार भक्ति कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर ए 9 प्रकार की, बी 4 प्रकार की, सी 7 प्रकार की, डी 10 प्रकार की। तो भक्ति के जो प्रकार बताए गए हैं श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण में वो 9 बताए गए हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 9। क्वेश्चन नंबर 160, भक्ति कौन कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए सकाम भक्ति, ऑप्शन नंबर बी निष्काम भक्ति, ऑप्शन नंबर सी अपार व पार भक्ति, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो भक्ति कई प्रकार की होती है, उसके अंतर्गत सकाम भी आता है, निष्काम होता है, अपार और पार भी होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 161, मन कितने प्रकार के होते हैं? अब मन के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 4 प्रकार के होते हैं, सी 7 प्रकार के होते हैं, डी 5 प्रकार के होते हैं। तो मन के जो प्रकार बताए गए हैं वो 2 होते हैं, मन 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 162, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, स्वाध्याय का तात्पर्य क्या है? स्वाध्याय से हम क्या समझते हैं? ऑप्शन नंबर ए आत्मचिंतन, बी मनन, सी विचारों की शुद्धता, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो स्वाध्याय का मतलब होता है खुद से अध्याय करना, आत्मचिंतन भी होता है, मनन करना और विचारों की शुद्धता, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।